तो जैसे कि आपको देख रहे हो ये एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट हमारे एक इंटरनल कंपनी का है। मैं आपको जस्ट लोगोस वगैरह हटा के सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइडलाइन भी आपको मैं देते जाऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप कंपनी का लोगो और क्लाइंट का लोगो यहाँ पे लगा सकते हो और सेकंड या तो यहाँ पे लगा सकते हो कंपनी का लोगो। दोनों साइड में आपको ऑप्शन है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। इधर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेंशन मेथड स्टेटमेंट सबमिटल फॉर। अब ये मेथड स्टेटमेंट जो सबमिटल है वो किसके लिए आप कर रहे हो? तो यहाँ पे आपको तो ऑलरेडी आपको जो कोटेशन दिया है उसमें आपने देखा है सप्लाई रिलोकेशन इंस्टॉलेशन प्रोग्रामिंग ऑफ फायर अलार्म फायर फाइटिंग सिस्टम एंड इमरजेंसी लाइट सिस्टम। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर क्या है उसका। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है मैं जस्ट एक फेक कंपनी का नाम दे रहा हूँ, जैसे कि अल अरबियन शिफ्ट सॉल्यूशन। आप इसको कंसिडर कर सकते हो एक कंपनी का नाम अल अरबियन शिफ्ट सॉल्यूशन। ये मेथड स्टेटमेंट है और ये है इंस्टॉलेशन और इसका प्रोसीजर नंबर ये है, मेथड स्टेटमेंट नंबर 4 है। रिवीजन जो डॉक्यूमेंट हुआ है वो 01 है। अब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट साइट नाम के बारे में कि इसका प्रोजेक्ट साइट नेम क्या है। तो टावर का नाम जो भी होगा XYZ टावर और मॉल और कोई भी प्रेमिसेस यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्डिंग का नाम, जिसका ऑफिस का नंबर है 401, मतलब ऑफिस जो है वो 4th फ्लोर पे है। यहाँ पे साइट रिवीजन जो है वो डॉक्यूमेंट रिवीजन से डिफरेंस होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है कब चेंज होगा, जब डॉक्यूमेंट का कोई फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कंपनी का लोगो चेंज हो रहा है या फिर कोई चीज़ एडिशनल हो रही है, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जहाँ पे चेंजेस हो रहा है वो यहाँ पे होगा रिवीजन। ये साइट रिवीजन क्या होता है, जब आप साइट के अंदर रिवाइज कर रहे हो, मान लो ये 1 है, ये 00 है, तो यहाँ पे जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो जो सबमिटल मेथड स्टेटमेंट का रिवीजन जब कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 00 सबसे फर्स्ट स्टार्ट होगा और जो आज की डेट है 4 मार्च फॉर अप्रूवल मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय माय नेम मोहम्मद आजम। उसके बाद टेक्निकल जो चेक करेगा वो इंजीनियर होगा, जो भी अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट का होगा वो चेक करेगा मेथडोलॉजी को। फिर उसके बाद में अप्रूव होगा मैनेजर के साथ में। उसके बाद में क्या होगा, जब कब अप्रूव डेट हुआ है वो उसका डेट। अब सपोज करो कि मैंने 4 तारीख को भेजा था, लेकिन ये कुछ चेंजेस है इसके अंदर बता रहा है साइट रिवीजन, डॉक्यूमेंट रिवीजन नहीं है, साइट रिवीजन में कुछ बोल रहा है मेथोडोलॉजी चेंज करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर 2 दिन के बाद में अगर कोई चेंजेस आता है तो 01 साइट रिवीजन डाला, तो फिर मैं यहाँ पे 01 यहाँ डालूंगा, फिर यहाँ पे डेट और अगेन सेम चीज यहाँ पर। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उस पे आपको साइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर भी नाम लिखोगे उसका साइन करोगे। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म के लिए MA लिख दिया है मोहम्मद आजम। उसी तरह इंजीनियर का नाम करके मैंने EN लिखा है, इंजीनियर नेम जो भी होगा, और मैनेजर का जरूरत नहीं है, मैनेजर का सिर्फ नाम इधर लिख सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो देखोगे तो यहाँ पे प्रिपेयर नेम अगेन आएगा, यहाँ पे मेरी सिग्नेचर आएगी जो मैंने रिमूव करके रखा है, और फिर यहाँ पे डेट आएगा। डेट आने के बाद में जिस दिन में प्रिपेयर किया है नेक्स्ट रिव्यू डेट एक दिन छोड़ के आप डाल सकते हो, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे अगेन लोगो आप लगा सकते हो, ये हेडर एंड इसमें है, लोगो आप लगा सकते हो। और आप मेथड स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट है, जो टाइटल होगा मेथड स्टेटमेंट फॉर सप्लाई रिप्लेसमेंट सप्लाई रिलोकेशन इंस्टॉलेशन प्रोग्रामिंग टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ फायर अलार्म फायर फाइटिंग इमरजेंसी लाइट सिस्टम। अगेन यहाँ पे भी आप फोटो लगा सकते हो। इसको मैं क्लोज करूंगा तो टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हो, फायर अलार्म फायर फाइटिंग इमरजेंसी लाइट सिस्टम इन क्लाइंट प्रेमाइसिस, जो भी क्लाइंट होगा उसकी प्रेमाइसिस में हमको करना है। नेक्स्ट उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, फिर डेफिनेशंस होगी, स्कोप ऑफ वर्क होगा, जनरल डिस्क्रिप्शन होगी, प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या प्लांट यूज करने वाला है, साइट प्रिपरेशन और साइट प्लानिंग और प्रिपरेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वर्क मेथोडोलॉजी होगा। उसके बाद में जब वर्क मेथोडोलॉजी खत्म हो जाएगा तो जॉब रैप अप होगा कि जॉब खत्म हो गया है और कंप्लीशन करने का। फिर उसके बाद में HSC का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या है उसके अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट होगा, प्रोटेक्टिव एंड सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या आप यूज करने जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन टू पर्सन क्या है, इन्फॉर्मेशन देने का है टू पर्सन को, और इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं, आप यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फायर अलार्म फायर फाइटिंग सिस्टम इन क्लाइंट प्रेमाइसेस में हम लोग क्या करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया,
इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इंटेंड टू प्रोवाइड, इसमें डिटेल व्यू प्रोवाइड करेगा क्या चीज़ के बारे में, अगेन सिर्फ सप्लायर रिलोकेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग और फायर अलार्म, फायर फाइटिंग और इमरजेंसी लाइट सिस्टम। जो भी वर्क रिलेटेड होगा वो एग्जीक्यूट होगा इन सेफ मैनर में, कंपनी का नाम होगा, विल इंश्योर ऑल वर्क कैरी आउट इन सेफ मैनर विथ सुपरविजन के साथ में, और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा जो सेट करता है क्लाइंट अथॉरिटी और या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो वो अथॉरिटी। सेम चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन आ गई कि किसके साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो मैंने कंपनी का नाम बताया था, जैसे फेक है अल अरबियन सेफ्टी, अल अरबियन शिफ्ट सॉल्यूशन। सो एफएम जो आएगा वो फैसिलिटी मैनेजमेंट आएगा। ये सब जो बेसिक चीज़ है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा ये सब के बारे में। जो भी आपका डेफिनेशन होगा यहाँ पे आप डालते जाओगे, जैसा मैंने ऐड करते गया इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ वर्क, उसके अंदर में जनरल डिस्क्रिप्शन में सेम चीज़ विल कैरी करेगा। अरबियन शिफ्ट सॉल्यूशन विल कैरी आउट supply location, installation, programming, testing, commissioning of fire alarm, fire prevention system or emergency light system plan submitted to the client. Moreover, Al Arabian team is responsible for ट्रबल्स एंड अलार्म वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन, यही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बिकॉज ये आप प्रोमाइसिस में काम करना चाह रहे हो। अगर वहाँ पे कुछ ट्रबल और रेक्टिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आता है पैनल के अंदर में, तो अल अरबियन ही उधर पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। Total number, total below is the total of asset to be supplied, relocated, installed in the premises। अब ये जो चीज़ है सेम आपने जो देखा है ये आपके इधर कोटेशन के उसमें है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो सेम चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कितना करोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जो पॉइंट है वो प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो प्लांट यूज़ करने वाले हैं ये चीज़ के लिए, वो है ए टाइप लैडर यूज़ कर सकते हो, कैलिब्रेटेड मल्टीमीटर यूज़ कर सकते हो, करोगे एडजस्टमेंट एंड सेट स्पैनर सेट आप यूज़ करोगे, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर सेट यूज़ करोगे, माइनस और प्लस का वायर स्लीव कटर यूज़ करोगे, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टूल्स होगा वो यूज़ करोगे। एक्सट्रैक्टर में आप इसमें ऐड भी ऐड कर सकते हो जो आप स्पेसिफिकली यूज़ करते हो। अब यहाँ पे आता है साइट प्लानिंग और प्रिपरेशन। साइट प्लानिंग कैसे होगी और इसका यहाँ पे शॉर्ट से इसको बताना पड़ेगा। परमिट लिया जाएगा जो आप काम करने जा रहे हो, जो इसमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा क्या एक्टिविटी करने जा रहे हो आप। फिर जब परमिट ऑथराइज़ बंदे से लेना पड़ेगा परमिट, ठीक है? या फिर कोई और रिलेवेंट अथॉरिटी होगा उससे लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं कोई सिस्टम बंद करने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट बंद करना पड़ेगा, तो मुझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बंद करना चाहता हूँ। डायरेक्टली जाके मैं कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता। उसी तरह अगर कोई बिल्डिंग में जा रहा हो तो वहाँ पे फायर का सिस्टम है, फायर फाइटिंग का सिस्टम है, तो मुझे फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं जस्ट जाके किसी का वॉल बंद नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगर किसी टाइम पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ या फिर कोई फायर हुई तो वहाँ पे वो सिस्टम बंद होगा। उसी तरह अनऑथराइज्ड एंट्री रिस्ट्रिक्शन और अनऑथराइज्ड स्टाफ इवैक्यूएट, कहाँ से अफेक्टेड एरिया से हमको अनऑथराइज्ड जो एंट्री है वो बंद करना पड़ेगा और अनऑथराइज्ड को इवैक्यूएट करना पड़ेगा जो वहाँ पे ऑथराइज्ड नहीं है बंदे। जो वहाँ पे काम करेगा, जो अफेक्टेड एरिया जहाँ पे आप काम करने का जो ये कोटेशन बताया गया है, जहाँ पे आप काम करोगे 4th फ्लोर पे जो ऑफ़िस के अंदर में, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं करना चाहिए। वहाँ ये रिलेटेड बोला है, और ये जो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो क्लाइंट होगा, क्योंकि वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ पे कोई अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया गया है कि सेफ्टी का जो ब्रीफिंग होगा, इंडक्शन होगा टू ऑल स्टाफ बिफोर स्टार्टिंग द वर्क टू इंश्योर दैट सब अवेयर हैं इसके बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, अच्छे से रिक्वायरमेंट के बारे में। अप्रूव मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट अवेलेबल होना चाहिए और साइट के ऊपर, जैसे कि जैसे ये रिक्वायरमेंट आती है, कोई अगर पूछता है तो उसको सबमिट करने के लिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं वो अप्रूव्ड है और रिस्क असेसमेंट अवेलेबल है हमारे साथ में। जो भी बंदा वहाँ पे काम करने जा रहा है, जो भी लेबर्स वहाँ पे काम करने जा रहा है, टेक्नीशियन वहाँ पे काम करने जा रहा है, वो एडेक्वेट पीपीईज़ पहनना चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। सेकंड जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो अल अरेबियन टीम्स है, उसका फायर अलार्म सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी और द साइट सुपरवाइज़र की होती है कि चेक करने के लिए फिज़िकली कि जो आपने वहाँ पे काम कर रहा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही तरीके से सेफ्टी के साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।